हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सृजन मैथ्स में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके पहले वाले क्लास में हमने आरआरबी ग्रुप डी से अभी जो 27 और 28 शिफ्ट में सारे शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं, उसमें रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? यानी प्रतिरोध का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको पार्ट 1 वीडियो बनाया है। उसमें भी हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन 2022 का पीवाईक्यू करवाया है और जो बचे हुए पीवाईक्यू इस वाले क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से थोड़ा से आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं इस क्वेश्चन से करने से पहले, ठीक है? इंट्रोडक्शन ये है कि देखिए सीरीज कम्युनिकेशन क्या बनता है, ठीक है? हम पहले आपको बताते हैं कि सीरीज कम्युनिकेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है? देखिए अगर कोई भी आपका रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, ये कैसे पहचानेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है? वो इस टाइप से बना रहेगा, ठीक है? ठीक है, ये चीजें आपको ऐसा आपको बना रहेगा, ठीक है? तो इससे हम ये पहचानेंगे, ये वोल्टेज से जोड़ेंगे, ठीक है? तो इससे हम ये पहचानेंगे कि ये जो हमारे पास जो सीरीज दिया है ये कौन सा है, ठीक है? ये जो आप हमारे पास सर्किट है वो आपका कौन सा है, यानी इन सीरीज में है, सीरीज कम्युनिकेशन है, ठीक है? अब पैरेलल के लिए कैसे पहचानते हैं? पैरेलल के लिए यानी समांतर क्रम जिसे बोलते हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कुछ इस तरीके से सर्किट बनी रहेगी, ठीक है? ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये बना रहेगा, ये भी वोल्टेज से इसको जोड़ते हैं, ठीक है? यहां से आई यानी टोटल जो करंट है ये, लेकिन यहां जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास I1 और इधर I2, ठीक है? ये कुल मिला करके, क्योंकि इधर से करंट जाएगा तो कुछ इसमें कुछ इसमें, फिर वापिस से ये टोटल I बन जाएगा, ठीक है? वापिस से फिर टोटल I बन जाएगा। अब देखिए सीरीज कम्युनिकेशन में अगर हमारे पास टोटल, अगर हमको ये निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट जो भी रहे एंड सो ऑन Rn तक, ठीक है? अब यहाँ पे इसका इनवर्स करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस जो निकालेंगे 1/R यानी R टोटल जो लगाते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है? डॉट डॉट आगे भी जो भी जितना दिया रहेगा प्लस करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो मोटा मोटा ये समझ में आया कि अगर सीरीज हमारे पास क्या है, यानी अगर सर्किट सीरीज कम्युनिकेशन में है तो हम ये वाला फार्मूला टोटल रेजिस्टेंस के लिए निकालते हैं, और अगर वही पैरेलल फॉर्म में है तो ये वाला लगाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, कहा 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है, एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो मेरे भाई समांतर क्रम में जुड़े हैं और 6 ओम के, तो हमको इसको जोड़ना कैसे है, ठीक है? जोड़ना कैसे है, ठीक है? इस टाइप से हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि समांतर क्रम में तो इस टाइप से, ठीक है? ठीक है, इस तरीके से जोड़ेंगे, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ठीक है? और ये भी 6 ओम। तो अब हमारे पास इसमें पूछा क्या, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो बस करना क्या है, तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है मेरे, 1/R, ये टोटल 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पर 3, क्योंकि हमारे पास क्या है, कुल मिलाकर 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे 1/6 1/6 और 1/6, तो 1 यानी यहाँ क्या डिनोमिनेटर आपका सेम है तो सीधे सीधे जुड़ेगा, तो 3/6, 3 2 जा 6 यानी 1/2, ये 1/2 1/R की वैल्यू मेरे भाई, R की वैल्यू कितना होगा 2 ओम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है? तो मोटा मोटा ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन कहा है कि किस में संयोजन करना है, पैरेलल में करना है कि सीरीज में करना है। तो जब पैरेलल में करेगा तो इस तरीके से, और सीरीज में करेगा तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, ये क्वेश्चन लगाएं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ठीक है? कह रहा कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हैं, या संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है, संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध कितना होगा? तो सबसे पहले आपको, यानी आपका जो सीरीज दिया है, यानी जो सर्किट दिया है इन्हें किसमें, पैरेलल फॉर्म में दिया है, ठीक है? तो इसको आपको इस टाइप से बनाना है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास एक आपका क्या दिया है, ठीक है? इसको रब करते हैं,
यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास तीसरा भी आपका सर्किट यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, ये तो हमारे पास 10-10 ओम के हो गए, 10-10 ओम के। एक और जोड़ा गया है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ से, ठीक है, 10 ओम का ये भी जोड़ा गया है। ठीक है, ये अब कह रहा है कि तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध। पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं टोटल 1/r टोटल, यानी 1/r1 प्लस 1/r2 कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, 2/10 कैंसिल करेंगे तो 1/5, यानी r टोटल कितना आया हमारे पास 5 हो, इसका आया। लेकिन अब इसका समकक्ष प्रतिरोध यानी इन दोनों को ऐड करेंगे मोटा मोटा ये, तो ये हमारे पास ये जो R टोटल आया है प्लस वो 10 यानी 5 ओम और प्लस 10 ओम, तो यानी 15 ओम। 15 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई में और ये आरआरबी एंटी पूछी पूछा गया है। ठीक है, लेकिन इसका फुल चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी में। अब करना क्या है, अब ये वाला जैसे मोटा मोटा देखिए, अगर ये फार्मूला आ गया R बराबर R1 इंटू R2 अपान में R1 प्लस R2। अब इसमें आपसे ये कि ये किसका फार्मूला है, ये किस में हो सकता है, किस सर्किट में, श्रेणी में यानी सीरीज में, पैरेलल में, किस में हो सकता है। तो मोटा मोटा ये जो होता है फार्मूला निकल कर आता है किसमें आता है, इन पैरेलल में। ठीक है, यानी ये फार्मूला किसमें आता है, समांतर क्रम में। अगर सर्किट आपका क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक है, तो ये जो फार्मूला निकल कर आता है समांतर क्रम में, कैसे, जैसे 1/r 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ एलसीएम क्या होगा, R1 इंटू R2 होगा, R1 से कटा R2 आया और ये R1। ठीक है, ये 1/r आया है, 1/r है, लेकिन जब हमको R निकालना है तो बस इसी का रिवर्स, R1 इंटू R2 अपान में क्या होता है R2 प्लस R1। ठीक है, एक बार देख लेते हैं दिखाई दे रहा है नीचे कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फार्मूला है मोटा मोटा किसका है, तो ये समांतर क्रम का फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसको रब करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखिए। ठीक है, तो पीवाईक्यू आपको जरूर लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखें क्या दिया है, का सीरीज में 4 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का 1/4 ओम का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। जब भी अधिकतम की बात करें तो अधिकतम किसमें बनता है, अधिकतम प्रतिरोध किसमें बनता है। तो जब भी अधिकतम प्रतिरोध की बात करें तो ये हमको जो सर्किट बनाना है किसमें, इन सीरीज में बनाना है, इन सीरीज में। तो बस सीरीज में, ठीक है, कुल मिलाकर के कितने, ठीक है, कुल मिलाकर के हमारे पास 4 प्रतिरोध, और वो भी कितना है 1/4 ओम, 1/4 ओम और 1/4 ओम, 1/4 ओम, ये 4 प्रतिरोध आपके जुड़े हैं। ठीक है, अब इनका हमको अधिकतम है, तो अधिकतम के लिए हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो R टोटल कितना होगा, R1 R2 R3, ठीक है, और R4। तो बस करना क्या है 1/4 1/4 1/4 और 1/4। तो यहाँ पे कितना हुआ, कुल मिलाकर 4, 4/4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 ओम। तो 1 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लगाते मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आप देखें क्या दिया है। चलिए अब ये क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, कह रहा है कि प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। तो पहले आपको करना क्या है, समानांतर क्रम में संयोजित है बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है, ये बना, ये क्या है, समानांतर क्रम में संयोजित है, मोटा मोटा ये। ठीक है, और ये 10 ओम के हैं, 10 ओम ये, 10 ओम ये। ठीक है, अब यहाँ पे भाई वोल्टेज भी बढ़ाना है, वोल्टेज लाना है। ठीक है, तो इसको ऐसे लाते हैं यहाँ से, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे आपका आप देखेंगे तो कह रहा है कि इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। अब यहाँ तीसरा प्रतिरोध भी कहीं कहीं है। ठीक है, तीसरा प्रतिरोध को अगर यहाँ जोड़ते हैं 10 ओम के प्रतिरोध को,
ठीक है, तो ये R1 R2 और ये तीसरा वाला R3। तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति क्या होगी? तो मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि शक्ति बराबर यानी P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपान में R। तो हमको पूरा टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस पहले तो ये जो हमारे पास ये क्या है, समानांतर क्रम में है, तो पहले समानांतर क्रम में इनका ले लेते हैं 1/R, ठीक है, 1/10 प्लस 1/10 कितना होगा 2/10। तो ये कैंसिल हुआ 1/5। तो R कितना हुआ यहाँ समानांतर क्रम में 5 ओम, R टोटल समानांतर क्रम में ये। अब ये जो लेकर चलेंगे तो ये आपका सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में इस तरीके से, ठीक है, अब जो भी आएगा अभी सीरीज में आएगा। तो यहाँ सीरीज में यानी सीरीज के फॉर्म में है, तो सीरीज के फॉर्म में यानी ये और ये मिल करके इसका टोटल और वो जो बचा है, तो यानी 5 ओम और प्लस 10 ओम, ठीक है, ये कितना होगा 15 ओम। 15 ओम हमारे पास क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस आया, यानी 15 यहाँ हो जाएगा, और 6 वोल्ट यानी 6 गुणे 6 यहाँ हुआ, तो 36/15, ठीक है। अब इसी को कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो अगर हम कैंसिल करें तो 15 दूना 30 हुआ और 15 चौके 60 हो जाएगा मेरे भाई, 2.4 वाट ये आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, वाट होता है, वाट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लगाते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। चलिए अब ये क्वेश्चन लगाएं, आपका क्या दिया है। देखिए करा कि क्रमशः 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी, ठीक है, 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो देखिए श्रेणी क्रम में यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है, यानी 12 ओम और कितना है 24 ओम, ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। ए और बी 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा हो क्या होगी। तो ऊष्मा यानी H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, ठीक है। तो पहले हम R निकाल लेते हैं, तो R हमारे पास कितना यानी 12 ओम और प्लस 24 ओम, तो 12 और 24 कितना हो जाएगा 4 2 6 यानी 36 ओम, 36 ओम ये हुआ, 36 ओम ये हुआ, ठीक है। अब अगर हम क्योंकि V बराबर क्या होता है मेरे भाई IR, तो अगर हम I निकालेंगे तो V अपान कितना होगा R होगा, ठीक है। और V आपका पता है कितना दिया 6 वोल्ट और R यानी 36, इसको कट करेंगे तो 1/6, तो I कितना आ गया 1/6 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए तो 1/6 गुणे 1/6 क्योंकि 2 बार, ठीक है, और R पता ही है हमारे पास कितना 36 और T दिया है 1 सेकेंड, 6 6 जा 36, 6 6 से कैंसिल, तो H बराबर कितना होगा यानी 1 जूल, क्योंकि ऊष्मा की मात्रा क्या होता है जूल, तो 1 जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लगाएं, करा 3 वोल्ट की बैटरी यानी जो विभवांतर दिया मेरे भाई वो कितना दिया है, आप खुद देखिए 3 वोल्ट आपका दिया है। बैटरी श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोध, दो विद्युत बल्बों प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है, यानी ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में संयोजन इस टाइप से, यानी 5 ओम ये 5 ओम ये, और ये 3 वोल्ट से के विभवांतर से आपके जुड़े हैं, ठीक है। कह रहा है कि विद्युत शक्ति नियम की कितनी होगी, तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है मेरे भाई V स्क्वायर अपान R, तो R यहाँ पे निकालिए, टोटल R कितना होगा 5 ओम प्लस 5 ओम यानी 10 ओम, 10 ओम टोटल हुआ, और V स्क्वायर यानी 3 गुणे 3 अपान 10, 9/10 कितना होगा 0.9 वाट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन प्ले करते हैं।